जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जब जाता था, गांधी जी के बारे में एक विशेष बात आपको आज पता चलेगी कि गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जब जाता था तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। जब भी कोई व्यक्ति जाता, मतलब कि गांधी जी के पास कोई भी काम मांगने जाता था, कोई भी कार्य करने जाता था, तो उसे दैनिक कार्य में, दैनिक कार्य मतलब जो कार्य हम रोज करते हैं, दैनिक कार्य, तो रोज करने के कार्य में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उनको शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था, उनसे टॉयलेट साफ करवाया जाता था। जब वह व्यक्ति इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था, उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। जब वह व्यक्ति ये शौचालय साफ करने का कार्य कर लेता था अच्छी तरह, तब उसके बाद ही उसको दूसरा कार्य दिया जाता था, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। महात्मा गांधी सोचते थे कि अगर वह व्यक्ति स्वच्छता और सफाई में अब स्वयं योगदान दे सकता है या स्वयं उस कार्य को कर सकता है, तभी वो दूसरे कार्य को अच्छे से कर पाएगा। तो जब भी गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति आता था तो वो उसे क्या कहते थे कि सबसे पहले शौचालय साफ करो। देखो, इस कार्य के द्वारा क्या होता है, कई बार हमारे मन में अहंकार की भावना भी आ जाती है कि हम शौचालय क्यों साफ करेंगे, ये हमारा काम थोड़ी है शौचालय साफ करना। तो मन में कैसे भाव आते हैं, हमारे अंदर अहंकार के भाव होते हैं कि यह हमारा कार्य नहीं है। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति पहले आए, शौचालय साफ करे, तो इससे क्या होगा, उसके मन का अहंकार भी खत्म हो जाएगा। और जब वह व्यक्ति उस कार्य को अच्छे से कर लेता था, तभी गांधी जी उसको दूसरा कार्य करने को देते थे, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले, घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। आज हमारे पूरे देश में स्वच्छता अभियान जगह जगह चलाए जा रहे हैं, हम अपने स्कूल में भी चलाते हैं। तो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो हमारे सड़कें हैं, हमारे स्टेशंस हैं, हमारे बस स्टैंड है, ये सभी साफ सुथरे मिले और हमारे सबके घरों में कूड़ा पात्र अवश्य हो। और चाहे सड़कें हो, वहाँ भी कूड़ा पात्र हो दूर दूर, और स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, सभी जगह कचरा पात्र तो होना ही चाहिए, ताकि व्यक्ति कचरे को इधर उधर ना डाले। जैसे ही देखे कि हाँ कूड़ा पात्र इधर है, तो वो अपना कचरा उस कूड़े पात्र में डालेगा, तो हमारे सड़कें, बस स्टैंड और सब साफ सुथरे ही रहेंगे, गंदगी फैले ही नहीं। और साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। अगर कचरा बहुत सारा इकट्ठा हो गया है तो उसका पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण करना का मतलब होता है, उस जैसे कि बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया तो दूर कहीं उसको ले जाके और वहाँ पे उसको जला दिया जाता है, ताकि वह कचरा उड़ के इधर उधर ना फैले। तो उसका निस्तारण करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये बात सही है कि पहले, कुछ समय पहले हमारे ये सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड सभी बहुत गंदे होते थे, लेकिन जब से लोगों में स्वच्छता अभियान के तहत सबके अंदर जागरूकता आई है, तो उन्होंने अपने घर में कूड़ा पात्र रखना शुरू कर दिया है और सड़कें, बस स्टैंड और सब जगह आजकल कूड़ा पात्र होते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी हमने कुछ भी खाया है तो वो सामान, कचरा हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि हमें कचरा पात्र देखकर उसी में उस कूड़े को डालना चाहिए। तो कम से कम इतना सहयोग तो हम भी कर सकते हैं। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है। अगर आप साफ सुथरे रहेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। आपको सफाई के लिए किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने आप स्वयं सफाई करनी चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बल्कि आदत बन जाए।
देखो, सफाई हमारा दिखावा नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को दिखाने के लिए सफाई कर रहे हैं, बल्कि सफाई करना हमारे आदत में शामिल होना चाहिए। कि सफाई करना हमारी रोज की आदत है, यह नहीं कि कोई आया है तो उसको दिखाने के लिए ही हम सफाई कर रहे हैं। और शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। हमेशा टॉयलेट कहाँ करनी चाहिए? टॉयलेट में, शौचालय में। कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने में परिवर्तन लाएंगे तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति हमें देखकर ही अपने आप में परिवर्तन लाए। हमारा संकल्प क्या है? स्वच्छ भारत। यह हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हमारा संकल्प स्वच्छ भारत। हम स्वयं अपनी आदतों में परिवर्तन लाएं और हमारे पास रहने वाले, पास पड़ोस मोहल्ले में रहने वाले लोगों में भी परिवर्तन लाएं। हम खुद भी जागरूक बने और हम दूसरे लोगों को भी जागरूक बनाएं।